स्वेदनम स्वादु दीपनम पाचनम लघु स्निग्धम रुच्यम हिम वृश्यम सूक्ष्म नेत्र्य त्रिदोष हत। नमस्कार मित्रों, श्लोक से आप शायद परिचित होंगे। आज की वीडियो जो है सेंधव नमक पर है। आखिर हमें सेंधव नमक क्यों रिप्लेस कर देना चाहिए अपने किचन से? क्यों दूसरे नमक की तुलना में क्यों हमको सेंधव नमक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एडोप्ट करना चाहिए? इस श्लोक में आयुर्वेद सेंधव नमक पर क्या कहता है उसके बारे में मैं आप बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी प्रकार स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बेस पर बताता हूँ और मॉडर्न साइंस की उस पर क्या रिसर्च हुई है उसको इंक्लूड करके बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एनकरेजमेंट होता है। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि आयुर्वेद के द्वारा किस तरह मैं समाज को अपनी सहायता दे सकूं अवेयरनेस के तौर पर। और अगर एक भी वीडियो से आपके स्वास्थ्य में 10% भी इम्प्रूवमेंट आता है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा आयुर्वेद के प्रति जो समर्पण है, मेरी जो चिकित्सा है, मेरा वैद्य होना या डॉक्टर आयुर्वेद आचार्य होना सफल हो जाता है। खैर, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आज मैं बताना चाहता हूँ आयुर्वेद सेंधव लवण को के बारे में क्या कहा जाता है। जैसे मैंने श्लोक में ही शुरू कह दिया था, सेंधव स्वादुम दीपनम पाचनम लघु, अर्थात सेंधव जो नमक होता है उसमें रस मधुर होता है। भले वो लवण होता है ये, लेकिन पांचों लवण में जो 5 प्रकार के लवण होते हैं मुख्यतः उनमें सेंधव लवण मधुर प्रकृति का होता है, यानी कि खाने के बाद उसका जो रस होगा वो मधुर के समान आपको प्रतीत होगा। बाद में शुरू में तो लवण ही महसूस होता है। फिर दीपनम पाचनम लघु, ये लघु होता है यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। दीपनम आयुर्वेद में उन औषधियों को कहा जाता है जो एपेटाइजर का काम करती है, हमारी भूख को बढ़ाती है। और पाचनम वो होती है जो डाइजेशन करती है, यानी हम जो अन्न खाते हैं उसका जो पाचन करती है उनको पाचनम औषधि कहा जाता है। और लघु इजीली डाइजेस्टिव होता है, यानी कि आप अगर किसी अन्न में सेंधव लवण डालकर खाएंगे अन्न को, या किसी भी आप प्रोडक्ट में अन्न जिसमें सेंधव लवण मिला होगा तो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। आपको गैस नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, और आपको जो पित्त बनता है, चेस्ट बन होता है, खट्टा पानी मुंह में आता है, उसकी शिकायत नहीं होती है मधुर होने के कारण। फिर आता है स्निग्धम रुच्यम, अर्थात स्निग्ध होता है, चिकना होता है। जो नॉर्मल NaCl खाते हैं आप, जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सफ़ेद नमक जो बाजार में आता है, वो रुक्ष प्रकृति का होता है, जबकि सेंधव लवण की प्रकृति स्निग्ध या ऑयली बेस्ड होती है। तो इसके कारण जिनको खराश हो जाती है या बार बार जो है गले में खराश खरखर की आवाज़ आती है, उन लोगों के लिए सेंधव नमक की एक छोटी सी डली मुंह में रख के चूसिए और खराश तुरंत खत्म हो जाएगी। फिर आता है रुच्यम। रुच्यम उन औषधियों को कहा जाता है, उन आहार द्रव्यों को कहा जाता है जो रुचि उत्पन्न करते हैं हमारे आहार में। यानी कि अगर हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो उस मन को जो है साइकोलॉजिकली बूस्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए या किसी चीज़ को खाने के लिए। इसके स्निग्धम रुच्यम हिमम, इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन वीर्य शीत वीर्य होता है तो गर्म वीर्य नहीं होता। तो जिन लोगों को पित्त उछलने की बीमारी होती है या पित्तज व्याधियाँ होती है, सोरियोसिस होती है, तो उनके लिए भी बहुत रामबाण होती है, क्योंकि शीत प्रकृति का होता है। तो स्निग्धम रुच्यम हिम वृश्यम सूक्ष्म नेत्र्य त्रिदोष हतम, अर्थात वृश्य होता है मेल पावर, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जो है एक तरह से रामबाण औषधि है। अगर आप सेंधव नमक को अपनी डाइट शेड्यूल में ऐड करेंगे तो आपकी जो सेक्स हार्मोन्स हैं, आपकी जो सेक्स एबिलिटी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सूक्ष्म, ये बहुत ज़्यादा स्रोतस में फैल जाता है, इतना सूक्ष्म होता है, माइन्यूट पार्टिकल इतने होते हैं, इनका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि इजीली स्रोतस, हमारा शरीर स्रोतस से मिलकर बना हुआ है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो स्रोतस जितने होते हैं उनमें जितने माइन्यूट चैनल होते हैं, नलिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, इजीली वो आंतों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके बाद आता है नेत्रियम त्रिदोष हतम, अर्थात हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है? इसमें कम से कम 84 से 85 या इससे भी ज़्यादा ट्रेसिस एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि 36% से सोडियम होता है, जबकि NaCl में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। और इसमें कंपैरेटिवली सोडियम की मात्रा कम होती है,
तो इसके कारण ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। यानी कि अगर आप दोनों नमक की तुलना करें, जो व्हाइट साल्ट आप खाते हैं और जो रॉक साल्ट या सैंधव नमक होता है, तो ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ऑलरेडी 36% तक होती है। तो ऐसे में इस नमक का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। जिंक होता है, जो जिंक का निर्माण होता है, जिंक हमारे सेक्स हार्मोन के लिए और हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि जो स्पर्म बनता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके पर काम करता है। दूसरा, जिंक जो है मेन एलिमेंट होता है इंसुलिन का, जो हमारी पैनक्रियाज से निकलता है, जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में इंसुलिन की मात्रा कम बनती है और आप डायबिटीज के से ग्रसित हैं, आप प्रमेह से मधुमेह से ग्रसित हैं, तो आप सैंधव नमक को अपनी डाइट शेड्यूल में ऐड कर लीजिए। तो वृश्य किन कारण होता है, जिंक के कारण होता है। दूसरा, पोटेशियम रिच होता है, तो पोटेशियम हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जिन लोगों को किडनी डिजीज होती है, किडनी डिजीज में साल्ट जो है कम खाया जाता है, लेकिन सैंधव नमक को ऐड कर लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर चीज है। दूसरा होता है त्रिदोष खत्म। वात, पित्त और कफ, इन्हीं चीजों का खेल है हमारे शरीर में। जब वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है, तभी रोग होते हैं। या वात कम हो जाता है, पित्त कम हो जाता है, कफ कम हो जाता है आवश्यकता से अधिक, तो भी रोग होते हैं। तो ऐसी अवस्था में त्रिदोष खत्म, त्रिदोषों को हरता है, यानी कि बढ़े हुए दोषों को कम कर देगा और कम करे हुए दोषों को बढ़ा देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के कारण, तीनों दोषों पर कार्य करने के कारण सैंधव नमक एक बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आप किचन में इसका सेवन करते हैं, तो नॉर्मल जो नमक है आप खाते हैं, व्हाइट नमक, मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा, हमारे देश में प्रचलित बहुत नमक आ गए हैं, 2 प्रकार के विशेषकर हैं, लेकिन उनसे बेहतर है कि आप सैंधव नमक लीजिए। दूसरी बात, सैंधव नमक में मैंने बताया ट्रेसिस एलिमेंट इतने होते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जब हम इतने ट्रेसिस एलिमेंट ग्रहण करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, तो हमारा जो कैल्शियम है, बुजुर्ग में जो कैल्शियम डेंसिटी 40+ में लेडीज में और बुजुर्ग में घटती जाती रहती है, बॉन्ड डेंसिटी घटती जाती है। ऐसी अवस्था में अगर आप सैंधव नमक लेते हैं तो ट्रेसिस एलिमेंट कैल्शियम के रूप में हमारे शरीर में पहुंचता है, जबकि वो नमक का एक पार्ट है। लेकिन कौन से नमक का? सिर्फ सैंधव नमक का। दूसरा, सभी 5 नमक में सैंधव नमक को उत्तम कहा गया है। वृश्य मैंने बता दिया, जिंक इसमें होता है तो इसलिए वृश्य होता है। पोटेशियम किडनी डिसीज के लिए होता है। डायबिटीज के लिए जिंक होता है, तो इंसुलिन का निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से बहुत चीजें हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें 36 से 37% तक सिर्फ सोडियम होता है, जबकि नॉर्मल साल्ट में इससे ज़्यादा सोडियम होता है, और जो हमारे किडनी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसके कारण सैंधव नमक किस तरह हमारे शरीर के लिए बेहतर है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होता है। यानी कि हम इतने एलिमेंट्स जो बाहर से लेते हैं, जो आप मल्टीविटामिन के रूप में भी लेते हैं, उसमें भी पड़े रहते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट में भी एलिमेंट डाले जाते हैं आर्टिफिशियली। तो आप सैंधव लवण को प्राकृतिक रूप से जो हमको चीज़ दी गई है उसको ग्रहण कीजिए ना, ये आपके शरीर के लिए बेहतर है। तो मैंने बता दिया है। मैं एक बार फिर इस श्लोक को रिपोर्ट करता हूँ आपके लिए कि सैंधवम स्वादम मीठा होता है, मीठा होने के कारण आपको तेजाब नहीं बनता, एसिडिटी की नहीं वो कंडीशन होगी, और जो आपको गैस बनती है वो बार बार नहीं बनेगी। दीपनम पाचनम लघु, और इतना लघु होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो डाइजेस्ट पेट की जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी। पेट की समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो मोटापे में भी कमी आती है। दीप एपिटाइजर होता है। पाचनम डाइजेस्टिव इंप्रूवमेंट करता है हमारे शरीर का। स्निग्धम चिकनाई वाला होता है, तो यानी कि जो खराश हो जाती है गले में उसमें भी लाभ होता है। इसके साथ साथ रुच्यम, हमारी जो भोजन के प्रति एक तरह से अरुचि डेवलप हो जाती है उसको भी कम करता है, रुचि बढ़ाता है, यानी कि खाना चाहिए ऐसा प्रतीत हो जाता है। तो स्निग्धम रुचि। हिमम, तो हिम का मतलब होता है ठंडा, ठंडी तासीर होती है, वीर्य शीत होता है, इसलिए हमारी जो सेक्सुअल डिजायर है उनके लिए भी इंप्रूवमेंट होता है। एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है, क्योंकि वहाँ भी हमको पित्त बढ़ावा नहीं चाहिए। क्रोध को भी कम करेगा, क्योंकि हिम है, क्रोध की प्रॉपर्टी पित्त दोष की होती है और ये ठंडी तासीर का है, तो ऐसे भी काम करेगा। तो एंटी स्ट्रेस और एंगर को भी कम करके एंटी एंगरनेस की भूमिका निभाता है। फिर वृश्यम, और हमारे सेक्सुअल डिजायर के लिए भी इंप्रूवमेंट है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए जिंक की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जिंक होने के कारण उसको भी इंप्रूव करता है। और वृश्य होता है, यानी कि हमारी मेल पे जो एबिलिटी है सेक्स की, उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है अगर आप सेंधा नमक का सतत सेवन करें। सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म होता है पूरे शरीर में, त्वरित फैल जाता है। तो अगर आपको कहीं दर्द है तो आप अगर ऐसी औषधि ले रहे हैं जिसमें सैंधव नमक मिला हुआ है, या गर्म पानी से थोड़ा सा सैंधव नमक ले लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका पेट का दर्द हुआ, कोलिक पेन हुआ, रीनल पेन
पेन हुआ, इस तरह के पेन्स जो हैं आपको जो पेट में अमूमन उठते रहते हैं वो भी सबसाइड कर दिए जाएंगे। और नेत्रियम यानी कि हमारी आंखों के लिए ट्रेसिस एलिमेंट इतने होते हैं कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है। स्रोतोशोधक होता है, यानी स्रोतस को क्लीन करेगा तो आंखों से गंदगी अपने आप निकल जाएगी, आंखों के चैनल्स अच्छे रहेंगे। ट्रेसिस एलिमेंट होता है तो ऑप्टिक नर्व को, हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है अंदर को, उसको भी जो है एलिमेंट्स पहुँचते हैं तो वो भी इंप्रूव होती है, वो भी अच्छा कार्य करने लगती है। यानी ऑप्टिक न्यूरोपैथी अगर डेवलप हो रही है, डायबिटिक पैथी अगर रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है तो उसमें भी कार्य करता है। जिन लोगों को पेनक्रियास में या इंसुलिन कम बनता हो वहाँ भी इंसुलिन इंक्रीज करेगा। डायबिटीज़ के कारण आईसाइट वीक हो रही है, ग्लूकोमा के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है तो वहाँ भी करेगा, क्योंकि नेत्रिय का कार्य करेगा। त्रिदोष खत्म, यानी तीनों दोषों को हटता है। तीनों दोष अगर आपके शरीर में बढ़े हुए हैं तो उनको भी हट करेगा। तो मैं जो आपको वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, और अपेक्षा आपसे ये करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शन जरूर दें, क्योंकि यही चीज़ मेरे को एनकरेज करती है कि मेरी आयुर्वेद की नॉलेज, मॉडर्न साइंस की नॉलेज और मेरी प्रैक्टिकल चिकित्सा जो है उसकी नॉलेज अगर मिक्स होती है और किस तरह आपके स्वास्थ्य में, किस तरह आपके जीवन में परिवर्तन करती है धनात्मक, तो ये मेरे लिए सौभाग्य होता है। तो कृपया करके जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए। मेरी वीडियो के माध्यम से जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगे उनको एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप स्वयं ही इनका उल्लेख करें। अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से, अपने फैमिली फिजिशियन से जरूर कंसर्न करें अगर कोई व्याधि हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये वीडियो जो है आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती है, आपकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही डॉक्टर बन जाएं। तो आप आयुर्वेदाचार्य को निकट में हो या आपका जो फैमिली फिजिशियन भी हो उससे डिस्कस कीजिए, उसके प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही अपना ट्रीटमेंट कीजिए, अपना रोग का कीजिए। लेकिन सामान्य अवस्था में आप इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।